इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एक दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग्स के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने को सीधा जवाब दिया। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की तरक्की किसी दूसरे देश की गलती या मेहरबानी का नतीजा नहीं है। आज की तारीख में अमेरिका को यह नहीं पता है कि जो ईरान के ऊपर हमला किया है जा किस तरफ रहा है। अमेरिका का यह कैलकुलेशन था कि हम लोग बमबारी करेंगे, खमेनी मर जाएगा जो कि मर गया, खमेनी की जो टॉप ब्रास है वो मर जाएगी जो कि मर गई, उसकी फर्स्ट लाइन खत्म हो जाएगी जो कि खत्म हो गई। लेकिन आज की तारीख में भी ये लड़ कैसे पा रहे हैं? ये जो लगातार दर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, इन सब से हमला कर रहे हैं, वो कर कैसे रहे हैं? जो डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। इंडिया ने अपने पांवों पे खड़ा होने का फैसला कर लिया। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करें। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून। अब अफगानिस्तान के मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया है, अगर काबुल पे अटैक हुआ तो उसका जवाब वो इस्लामाबाद में अटैक करके देंगे। मतलब जहां मैं रहती हूँ, मैंने लाहौर भी तो है, कराची भी तो है, पेशावर भी तो है, कोयटा भी है, कितने शहर है पाकिस्तान में। आपको सिर्फ इस्लामाबाद ही दिखा, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो जी अब जी कहा यह जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि अगर अब काबुल में अटैक हुआ तो उसका जवाब इस्लामाबाद में दिया जाएगा। भारत अपना भविष्य खुद तय करता है और उसकी विकास यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला उस बयान से शुरू हुआ जब अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो का बयान सामने आया था। उस बयान में लैंडो ने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ वही गलती को नहीं दोहराएगा जो उसने करीब 20 साल पहले चीन के साथ की थी। चाहिए ये कि जयशंकर साहब जो हिंदुस्तान के वजीर खारजा हैं, खूबसूरत आदमी, अच्छा आदमी, ये रवादारी हमारे सियासतदानों में भी अगर आ जाए, ये थोड़ा सा रख रखाव, भरम शर्म, तो बेहतर बात है। दोनों मुल्कों की और वाकयात आपके सामने हैं, इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है? आपको ऑपरेशन सिंदूर ने क्या बताया? आपने यहां से मुरीद के ठोक दिया, ठीक है जी, मुरीद के आपने ठोका। मुरीद के कहां है? लाहौर के पास है। चलो आप कहते हो लाहौर इतना दूर नहीं है। आपने सिंध में ठोका, आपने खैबर पख्तूनख्वा में, आपने दुनिया भर में, पाकिस्तान में ऐसी हैप्पी दिवाली कर दी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी थी। आज की तारीख में चाइना भी वही डेवलप कर रहा है। So when we speak today about the rise of countries, I also want to end with that point. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. So let me stop there. डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत का जवाब है अमेरिका के उस बयान पर जहां वो भारत को चेतावनी देता हुआ दिख रहा था। तो अमेरिका शट अप गाल इंडिया उन्हें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं और हमारी इस तरफ यही जानते हैं कि अमेरिका से हमारी खराब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी। अमेरिका ने अपने वेपन्स जो है वो 4% बढ़ा दिए बनाना, यानी जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो उनकी प्रोडक्शन है वेपन्स की, सुना है कि जी वो उन्होंने कहा है कि 4% उन्होंने बढ़ा दिया, इसलिए कि जाहिर है हर तरफ अमेरिका ने जंग और लड़ाई शुरू करा के रखी है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ईरान हो या कहीं पर भी हो, इवन रशिया और यूक्रेन कहीं। तो उन्होंने जी अपने वेपन्स जो है वो ज्यादा बनाने शुरू कर दिए, इसलिए कि उनको पता है कि दुनिया में ढक्कन ज्यादा रहते हैं और दिमाग वाले कम रहते हैं और वो लोग लड़ाई भड़ाई बंद खत्म करेंगे नहीं और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, इसलिए उनके वेपन्स बिकते रहेंगे और उनका फायदा रहेगा। ट्रंप ने जो स्टेटमेंट देनी शुरू कर रखी है, ट्रंप का कहना यह है कि ईरान के साथ जो लड़ाई चल रही है उसमें अभी तक उनके $100 बिलियन एक वीक में खर्च हो गए। आप सोचिए लड़ाई में कितना पैसा लगता है। मोदी जी जरा सुने ट्रंप क्या कह रहे हैं, एक वीक में $100 बिलियन अमेरिका का खर्च हो चुका है। तो मैं पीएम मोदी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आपने अगर ऑपरेशन 2, 3, 4 कुछ सोच रखा है
तो अभी आराम से बैठिए। एक तो हम बिजी बहुत है, हर तरफ तो हमने लड़ाई झगड़ा कर रखा है। दूसरा ये कि इतना पैसा आप क्यों जाया करेंगे, अपना वैसी दोस्ती यारी रखिए हमारे साथ और पैसा बचाइए, कल काम आएगा। किसी का कुछ पता नहीं है। आपको पता है कि ये ट्रम्प की वजह से इकोनॉमी का क्या वाट लगी हुई है, जो है वो सबसे पॉपुलर है। अब ये चाहते हैं कि विद दिस एज अ फैक्ट, ये एक बेसिक फैक्ट अगर आप एक्सेप्ट करें, जो परसेप्शन है, ये मैं आई एम नॉट सेइंग हम चाहते हैं, दिस इज द परसेप्शन। तो अगर ऐसा एक परसेप्शन है तो इन लोग कैसे रहेंगे पावर में भाई? हाउ विल दे शेयर पावर? गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। हम इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उनकी ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं या जो भी कल्चर अपनाते हैं वो अपने कल्चर को पहले मद्देनजर रख के बात करते हैं और वो जब चाहे जिसको चाहे स्टॉप कॉल दे सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी बेहतरीन और बहुत अच्छी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर किसी सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर इतने बेबाक सवाल पूछेगा? कुछ लोग कह रहे थे कि डॉक्टर एस जयशंकर जी कहाँ गए, अमेरिका इंडिया को आंखें दिखा रहा है और हमारे लीडर साइलेंट क्यों हैं? वेल, उन सब क्रिटिक्स के लिए आज मेरे पास एक रियलिटी चेक है। डॉक्टर एस जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया है कि न्यू इंडिया किसी के प्रेशर में नहीं झेल आता। जब हम ग्लोबल पावर डायनेमिक्स की बात करते हैं तो लोग पुराने कोल्ड वॉर माइंडसेट में चले जाते हैं। अमेरिका ने हाल ही में इंडिया पर थोड़े प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, बट जयशंकर जी का रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली सोना। उन्होंने साफ कहा कि आज जब हम देश के राइज की बात करते हैं तो हर कंट्री को अपनी ताकत और अपनी प्रायोरिटीज़ खुद तय करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट उनके लिए एक तेज तमाचा था जो सोच रहे थे कि इंडिया किसी एक साइड को चूज़ करके बाकी सबसे रिश्ते तोड़ देगा। जयशंकर जी ने क्लियर कर दिया कि इंडिया फर्स्ट है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ अब किसी की गुड बुक्स में रहने के लिए नहीं बल्कि 1.4 बिलियन इंडियंस के इंटरेस्ट में के लिए बनी है। और भाई, हमारे पड़ोसी, उनका तो काम ही है प्रोपेगेंडा फैलाना। पाकिस्तान मीडिया और उनके इन्फ्लुएंसर्स हर रोज़ एक नया नैरेटिव लेकर आते हैं। कभी कहते हैं कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है, कभी कहते हैं इंडिया डर गया है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पे है और वो इंडिया की सक्सेस पे शॉक्ड हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने उन्हीं की भाषा में जो लताड़ा है ना, उससे पाक मीडिया का मुंह बंद हो गया है। इन लोगों को बस मौका चाहिए होता है कि इंडिया को नीचे दिखाने का, बट अब उनका झूठा नैरेटिव मार्केट में बिकना बंद हो गया है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में सॉफ्ट पावर की जगह स्मार्ट पावर ने ले ली है। पीएम मोदी और जयशंकर जी ने इन दोनों की जोड़ी वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया का स्टैचर इतना बड़ा कर दिया है इन्होंने कि अब बड़े से बड़ी पावर्स को हमारी बात सुननी पड़ती है, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो या ग्लोबल सिक्योरिटी। इंडिया अब फॉलोअर नहीं बल्कि एक रूल मेकर बन चुका है। हम किसी के अंडर रहकर नहीं बल्कि बराबरी के लेवल पर डील करते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या डॉक्टर एस जयशंकर का सेवेज स्टाइल आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इंडिया की ये फेयरलेस फॉरेन पॉलिसी दुनिया में हमारी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करेगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।